आज आप लोग पढ़ेंगे हुरूफ-ए-लीन का बयान। किसका बयान? हुरूफ-ए-लीन का बयान। हुरूफ-ए-लीन का बयान। सबसे पहला सवाल होता है कि हुरूफ-ए-लीन कितने हैं? 2। हम बताएंगे कि हुरूफ-ए-लीन 2 हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे हुरूफ-ए-लीन। हुरूफ-ए-लीन 2 हैं और वो कौन कौन से हैं? वाव और या। अब ये लीन कैसे होते हैं आप इनका कायदा जानेंगे कि लीन होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है इनके लिए, ये कब लीन होंगे, इनकी अलामत क्या है, इनकी पहचान क्या है कि ये हुरूफ-ए-लीन कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम वाव के बारे में जानेंगे। बताया गया किताब में कि वाव साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले जबर हो, ये बनाकर जबर का ये नक्शा और उसके नीचे हम जबर लिखते हैं। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन जैसे जीम वाव जबर जौ, जीम वाव जबर जौ, वाव साकिन हो। लीन होने के लिए 2 चीजें आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग को ये देखना पड़ेगा, तो आमी तलबा इकराम इस पे तवज्जो दें कि वाव साकिन हो। क्या हो? वाव साकिन हो। वाव मुतहर्रिक ना हो, वाव पर किसी भी किस्म की कोई हरकत ना हो, वाव का साकिन होना ये शर्त है। अब वाव साकिन हो तो सिर्फ उसके साकिन होने से काम नहीं चलेगा, एक चीज तो पाएगी, अब दूसरी भी चीज को देखना है, क्योंकि लीन होने के लिए 2 चीजों को देखना है और मद होने के लिए भी 2 चीजों का देखना है। जैसा हमने बताया था कि मद होने के लिए वाव का साकिन होना जरूरी है और उस वाव साकिन से पहले पेश का होना जरूरी है। तो आज यहाँ पर हुरूफ-ए-लीन का बयान चल रहा है, तो आपने देखा कि वाव साकिन है, पहली शर्त वाव साकिन है। अब वाव साकिन से माक़बल है, यानी पहले देखेंगे कि उससे पहले कौन सी हरकत है, ज़ेर है कि पेश है कि ज़बर है, क्या है। आपको ये भी मालूम हुआ कि वाव साकिन से पहले ज़ेर नहीं है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा हो जाएगा। तो यहाँ लीन की बात चल रही है, तो वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले कौन सी हरकत है? ज़बर की हरकत है। वाव साकिन से पहले ज़बर की हरकत है, तो वाव लीन होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो वाव का साकिन होना जरूरी है और वाव साकिन से पहले ज़बर होना जरूरी है, तो जाकर के ये वाव वावे लीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाव लीन कहलाएगा। आप लोग जान गए कि वाव लीन किसे कहते हैं? जी। अब आप या लीन के बारे में जानेंगे, मिटा दे रहे हैं। इसका भी बिल्कुल सेम वही कायदा है, या साकिन से पहले ज़बर हो या लीन होगा। जैसे हमें मिसाल यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है? जैसे जीम या ज़बर जई, जीम या ज़बर जय नहीं बोलेंगे, जीम या ज़बर जई मारूफ पढ़ेंगे, मजबूर नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से जीम वाव ज़बर जौ, जीम वाव ज़बर जौ था, वहां पर जौ नहीं बोलेंगे, जौ बोलेंगे। और यहाँ पर जीम या ज़बर जई है। आपने देखा
या मद्दा होने के लिए क्या जरूरी है कि या साकिन से पहले जेर का होना जरूरी है। यहाँ लीन का बयान चल रहा है, तो अब या लीन की अलामत क्या है? आप जब कुरान करीम को पढ़ेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर या लीन है और कहाँ पर या मद्दा है? तो दोनों में यही फर्क है। अगर या साकिन हो शर्त, या का साकिन होना शर्त है, और उस या साकिन से माकबल यानी पहले जबर हो उसको हम या लीन कहेंगे। क्या कहेंगे? या लीन कहेंगे। और या साकिन हो और उससे कबल यानी उससे पहले जेर हो तो वो या मद्दा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या मद्दा कहलाएगा। यहाँ पर बयान हुरूफ लीन का चल रहा है, इसलिए आप हुरूफ लीन पर तवज्जो दे फोकस करें। यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले जबर है, तो अब यहाँ पर या लीन होगा। यानी वाव साकिन और या साकिन से माकबल यानी उससे पहले जबर हो तो वो वाव लीन या लीन कहलाएगा। अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि निहायत ही नरमी के साथ और मारूफ पढ़ें। जैसे बा या जबर बई, ता या जबर तई, तय नहीं बोलेंगे तई, सा या जबर सई, जीम या जबर जई, हा या जबर हई, इस कदर। इस तरीके से बा वाव जबर बऊ, ता वाव जबर तऊ, सा वाव जबर सऊ, और हुरूफ लीन को मारूफ पढ़ा जाता है। बगैर खींचे, बगैर झटका दिए आप तमाम तलबाए किराम मारूफ पढ़ने की कोशिश करेंगे। हुरूफ लीन की पहचान ये है कि वाव साकिन से पहले जबर हो या साकिन से पहले जबर हो तो वो वाव लीन या लीन कहलाएगा। ओके, तो आप तमाम तलबाए किराम इसको अच्छे से समझ लेंगे। हुरूफ लीन का कायदा आप हजरात ने पढ़ा है, इसको हुरूफ लीन कहते हैं, और इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, और याद करके इंशाल्लाह फिर आप हजरत सुनाएंगे।